क्या आपको पता है कि एक बार पुलिस को एक पेड़ को अरेस्ट करना पड़ा था, जिसके बाद ये पेड़ कई सालों तक जंजीरों में जकड़ा रहा। या फिर आप ये बात जानते हैं कि कभी कभी किसी सरफेस को छूने से अचानक से करंट क्यों लगता है? अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। नंबर 10, स्पेस पे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के बारे में आपने कई इन्फॉर्मेशंस और फैक्ट तो सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए अपने स्पेस सूट का हेलमेट निकाल दें तो क्या वो जिंदा बच पाएंगे? और स्पेस के एनवायरनमेंट में एक्सपोज होने पर बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? आइए इस बारे में जानते हैं। जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस पे अपना हेलमेट निकालता है तो उसका सर बहुत ही ठंड में एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर -454.75 फ़ारेनहाइट होता है, जिसमें कोई भी चीज जिंदा नहीं रह सकती। इसलिए कुछ ही सेकंड्स में एस्ट्रोनॉट का सर जम जाएगा। और दूसरी चीज ये होगी कि एस्ट्रोनॉट्स के लंग्स से सारी हवा बाहर निकल जाएगी, क्योंकि स्पेस एक वैक्यूम की तरह काम करता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि 15 सेकंड के अंदर ही एस्ट्रोनॉट का दम घुट जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि उन्हें इतना टाइम भी ना मिले और वो मर जाए। और इसके अलावा भी सूरज से आने वाली डायरेक्ट रेज किसी की भी जान लेने के लिए काफी है। नंबर 9, आपने ये कई बार नोटिस किया होगा कि कई बार कुर्सी, कार या किसी इंसान को छूने से करंट लगने का एहसास होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? वेल, हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी चीजें एटम से बनी होती हैं। इन एटम्स में पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल 4 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ज्यादातर ये एटम न्यूट्रल ही होते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वली चार्ज होते हैं। लेकिन जब इनका चार्ज इक्वल नहीं होता तब इलेक्ट्रॉन्स तेजी से घूमने लग जाते हैं। यानी जब किसी इंसान या किसी चीज के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज पैदा होने लगता है। और जब वो किसी पॉजिटिव चार्ज वाली चीज को टच करता है तब ये इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करने लगता है। और इलेक्ट्रॉन के इस तेजी से घूमने की वजह से ही आपको एक झटके जैसा फील होता है। और इसी तरह से मेटल के बने हुए डोर लॉक पर भी जब आप हाथ लगाते हो तब आपके हाथ से इलेक्ट्रॉन्स मेटल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और इसी तरह आपको एक झटका फील होता है। और एक बात और है कि ये इलेक्ट्रॉन चार्ज सर्दी में बनने का ज्यादा चांस होता है, क्योंकि इस मौसम में हवा में नमी कम होती है और हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन तेजी से बनने लगते हैं। वहीं गर्मियों की हवा में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को काफी हद तक कम कर देती है। इसी वजह से सर्दियों में गर्म जगहों पर ये झटके ज्यादा देखने को मिलते हैं। नंबर 8, 2015 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनाइटेड स्टेट्स में टेस्ला कंपनी की फैक्ट्री को विजिट करने के लिए गए थे। और उन्होंने एक साल बाद अपनी कार की फैक्ट्री इंडिया में लगाने की बात कही। लेकिन 2017 में टेस्ला ने शंघाई, चाइना में अपनी फैक्ट्री को लगाया और आज उसी कंपनी से 1000 टेस्ला कार्स हर हफ्ते बनाई जाती हैं। लेकिन आपको पता है कि टेस्ला इंडिया के बजाय चाइना क्यों गया? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कंसर्न ये था क्योंकि उस टाइम पर इंडिया इलेक्ट्रिक कार्स के लिए इतना अपडेट नहीं था, जबकि 2006 में ही चाइना इलेक्ट्रिक कार्स के लिए अरबों रुपए इन्वेस्ट कर चुका था। दूसरी बड़ी वजह यह थी कि चाइना में टेस्ला को एक बड़ा ऑफर दिया गया, जिसमें टेस्ला को किसी के भी साथ जॉइंट वेंचर करने की जरूरत नहीं थी और फैक्ट्री का पूरा मालिकाना हक टेस्ला को ही मिल रहा था। यह ऑफर टेस्ला को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि चाइना में एक लार्ज इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बहुत ही अच्छा माहौल है और चाइना की लार्ज पॉपुलेशन इन महंगी कार्स को खरीद भी सकती है। और ये टेस्ला के लिए एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। इसलिए टेस्ला अब चाइना में बहुत ही बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहा है और चाइना में एक ओरिजिनल कार को डिजाइन करने पर चाइना डिजाइन और इंजीनियरिंग सेंटर अलग से सेटअप कर रहा है। ये सब पॉलिसीज और इंटरेस्ट अगर इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री रखे तो ऐसी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में करवाई जा सकती है। नंबर 7, 2016 में फ्रीडम 51 नाम का दुनिया का सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ था। और इस फोन को बनाने वाली कंपनी इस मोबाइल को सिर्फ 251 रुपीज में बेचने का दावा कर रही थी। और इस कंपनी का यह दावा था कि ये फोन दुनिया का सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन है। और जब इस फोन की बुकिंग स्टार्ट हुई तब ये बुकिंग सिर्फ 3 दिन के लिए ऑन हुई थी और इन 3 दिनों में इस स्मार्टफोन को लाखों लोगों ने ऑर्डर किया था। लेकिन ये फोन
कभी डिलीवरी नहीं हुआ। इस कंपनी के ओनर ने करोड़ों रुपए का फायदा कमा लिया, वो भी किसी चीज को बिना बेचे ही। ये मॉडर्न टाइम का सबसे बड़ा फ्रॉड है। अगर आपको भी कभी इस तरह का मैसेज आए जिसमें आपको ऐसा ऑफर दिखे कि दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन बहुत ही कम पैसे में मिल रहा है, तो उस मैसेज को इग्नोर करना और उस पर क्लिक मत करना। नंबर 6, एप्पल के नए आईफोन 11 प्रो या आईफोन 11 मैक्स प्रो के पीछे 3 कैमरे लगे हुए हैं जिनकी पोजीशन कुछ इस तरह की है। कई लोगों ने इन कैमरे की पोजीशन की वजह से ट्राइफोबिया नाम की एक बीमारी होने की स्टोरी शेयर की है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ट्राइफोबिया क्या चीज है, तो आपको बता दें कि ये एक अजीब तरह का डर है। कुछ लोगों को ये डर तब लगता है जब वो छोटे होल्स वाली किसी चीज को देखते हैं। इन चीजों को देखते ही ऐसे लोग डर जाते हैं, उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, उन्हें चक्कर आने लगते हैं और उन्हें वॉमिट भी हो सकती है। कमल के फूल का बीच का हिस्सा, बबल रैप, ये ऐसी चीजें हैं जो ट्राइफोबिया को ट्रिगर करती है। अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि आपको ट्राइफोबिया तो नहीं है, तो ट्राइफोबिया लिखकर आप गूगल पर सर्च कर सकते हो और सर्च में आने वाली इमेजेस को चेक कर सकते हो। अगर आपको उन इमेजेस को देखकर डर लगता है तो आप समझ जाना कि आपको भी ट्राइफोबिया है। नंबर 5, क्या आपको पता है कि अमेरिका में आर्कनसास नाम की एक डायमंड माइन है जो कि पब्लिक के लिए ओपन है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, क्रेटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क 911 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर कोई भी जा सकता है और बहुत ही कीमती डायमंड्स को वहाँ पर जाकर ढूंढ सकता है। और जो भी यहाँ पर डायमंड ढूंढता है वो उसे रख भी सकता है। यहाँ का टाइम सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक का होता है। लेकिन इस पार्क में जाने के लिए आपको $8 पे करना होता है, जिसके बाद आप इस पार्क में एंटर कर सकते हो। ये दुनिया की इकलौती डायमंड प्रोड्यूसिंग साइट है जहाँ पर आम पब्लिक जा सकती है। 1962 में खुले इस पार्क से आज तक लोगों ने 30,000 से भी ज्यादा डायमंड्स को ढूंढ निकाला है। तो क्या आपको लगता है कि अगर आपको मौका मिले तो आप इस पार्क पर जाना पसंद करोगे या नहीं? नंबर 4, भूटान दुनिया की सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली कंट्री होने के साथ साथ इकलौती कार्बन नेगेटिव कंट्री भी है। और ये इसलिए मुमकिन हो पाया है यहाँ के लोगों के प्यार की वजह से और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझने की वजह से। हमारे सेलिब्रेशन पर माहौल को गंदा किया जाता है, लेकिन जब भूटान की रानी ने अपने बेटे को जन्म दिया तो भूटान के लोगों ने कुछ अलग तरह से जश्न को बनाया। 1,08,000 पेड़ों को लगाकर एक यूनिक तरह से सेलिब्रेशन को किया, क्योंकि यहाँ पर 108 नंबर को बहुत ही लकी माना जाता है। और हर पौधा लगाने के साथ साथ यहाँ के लोगों ने प्रिंस की हेल्थ के लिए दुआएं भी की। नंबर 3, आपने कई बार अजीबोगरीब किस्से सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी पेड़ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया हो? ये बात शायद ही कोई जानता होगा, इसलिए आपको बता दें कि बरगद के एक पेड़ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि कोई भी पेड़ को अरेस्ट क्यों करेगा। असल में ये बात 1898 की है, जब ज्यादातर कॉन्टिनेंट पर अंग्रेजों का राज था। तब एक ब्रिटिश ऑफिसर की ड्यूटी लंदी कोतल आर्मी कॉन्टिनेंट एरिया में लगी हुई थी। जेम्स नाम का ये ऑफिसर शराब पीने का बहुत ही शौकीन था, लेकिन उसने उस दिन कुछ ज्यादा ही पी रखी थी और नशे में चूर होकर वो कैंटोनमेंट के एक पार्क में घूम रहा था। फिर अचानक से उसको लगा कि एक पेड़ उसका पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से वो काफी डर गया और डर के मारे उसने ये ऑर्डर किया कि इस पेड़ को फौरन ही गिरफ्तार कर लिया जाए। जिसके कुछ देर बाद ही सिपाहियों ने उस पेड़ को अरेस्ट कर लिया और उसे जंजीरों से अच्छे से बांध दिया। इसके अगले दिन उस ऑफिसर का नशा तो उतर गया, लेकिन उसने इस पेड़ से इन जंजीरों को नहीं हटाया और तब से अब तक ये पेड़ अभी भी जंजीरों से बंधा हुआ है। ये जगह भी पाकिस्तान में मौजूद है और ये पेड़ आज भी ऐसा ही है, बस इस पर एक बोर्ड लगा दिया गया है जिस पर इसकी आप बीती लिखी हुई है। नंबर 2, आप में से बहुत से लोगों ने कश्मीर में बोट में घूमने का मजा जरूर लिया होगा। तैरते हुए ये होटल्स एक अलग ही एक्सपीरियंस देते हैं, लेकिन फीफा 2022 के लिए कतर ने इन हाउस बोट से इंस्पायर होकर 1 दर्जन से भी ज्यादा फ्लोटिंग हाउस बनाने का एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। और ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जून 2022 के वर्ल्ड कप के लिए दुनिया भर से लाखों लोग फुटबॉल देखने के लिए कतर पहुंचेंगे, जिनके स्वागत के लिए कतर इन होटल्स को बना रहा है। नंबर 1, क्या आपको पता है कि दुनिया की कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा पैसे कमाती है? आपके दिमाग में ख्याल होगा कि अमेज़न, लेकिन ये जवाब गलत है।
इसका जवाब गूगल भी नहीं है, कोका कोला भी नहीं। लेकिन जिस कंपनी का अभी आप नाम सुनने वाले हो, उसको सुनकर आपको शौक लग सकता है। यहाँ पर हम नेट इनकम की बात कर रहे हैं। जिन कंपनीज का भी हमने नाम लिया, उनकी नेट इनकम सबसे ज्यादा नहीं है। नेट इनकम वो कमाई होती है जो सभी को सैलरी देकर और सभी टैक्सेस को हटाकर जो कंपनी को प्रॉफिट बचता है, उसे नेट इनकम कहते हैं। लेकिन वो कौन सी कंपनी है जिसकी नेट इनकम दुनिया में सबसे ज्यादा है? अगर आपको पता है तो इस वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट में जरूर बताना, और जिसको नहीं पता वो इस वीडियो को देखते रहे। सऊदी अरामको नाम की एक कंपनी की नेट इनकम 111.10 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि एप्पल कंपनी से भी कहीं ज्यादा है। एप्पल कंपनी की नेट इनकम 59.5 बिलियन डॉलर्स है और गूगल की नेट इनकम 34.34 बिलियन यूएस डॉलर्स है और अमेज़न की नेट इनकम 11.59 बिलियन यूएस डॉलर्स है। तो अब आप सभी को ये पता चल गया होगा कि सऊदी अरब की ये कंपनी कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, क्योंकि रेवेन्यू के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। क्योंकि आज के टाइम पर लोग किसी चीज का यूज करें या ना करें, लेकिन वो पेट्रोल का यूज जरूर करेंगे। आपको इन सभी फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।